है वो सेफ लगी है और सेफ सीट में गए हैं वो एक विधायक बनने के लिए। जो ये कहते थे कि हमें किसी चीज़ का लालच नहीं है, हमें सत्ता का लालच नहीं है, हमें इस चीज़ का लालच नहीं है, आज वो सत्ता के लालच में ही उस सीट में गए हैं, क्योंकि वो इस सीट को हारते तो उनको लगता कि भाई बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती। कुछ भी नहीं किया उन्होंने। क्षेत्र की जनता पूरी तरह ठका हुआ महसूस कर रही है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, तो किस मुंह से फिर वो आते हैं यहाँ पे? मनीष सिसोदिया जी ने मालूम था तो भाई यहाँ से मैं हारने वाला हूँ, इसलिए क्या थोड़ी जंग छोड़ के चले गए। हमारा मनोज सिसोदिया यहाँ से जीत सकता है तो सीट क्यों बदलते फिर? भाई या तो कोई ना कोई कमी आई है ना। दिल्ली के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी की लिस्ट जारी होती है तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर हो जाती है कि मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल खास नेता थे, उनकी सीट बदल दी गई। यानी कि मनीष सिसोदिया पड़परगंज से विधायक बने, मंत्री बने, पूर्व उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दूसरी लिस्ट आते ही मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई और उनको यहां से हटाकर जंगपुरा से टिकट दिया गया। आखिरकार इस पर क्या सोचते हैं यहाँ के जो वासी हैं, यहाँ के जो वोटर हैं, जिन्होंने मनीष सिसोदिया जी को यहाँ से वोट देकर मंत्री बनाया, विधायक बनाया, उनकी क्या राय है? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे? लिस्ट जारी हो गई, चुनाव आने को है, बहुत जल्दी चुनाव भी हो जाएंगे, लेकिन इस पर चर्चा जोरों पर हो गई कि मनीष सिसोदिया जी का टिकट यहाँ से क्यों बदल दिया गया? इसलिए बदल दिया गया कि उन्हें दिख रहा था कि यहाँ पे मेरी हार होने वाली है। 5 साल में उन्होंने कुछ भी काम नहीं करके दिया, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे गंदे पानी से लोग इतने परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा, इतना बदबू वाला पानी आ रहा है कि बहुत ज़्यादा। स्कूलों मात्र बिल्डिंग बना दी, इसमें सुधार कुछ नहीं हुआ। वो तो कह रहे क्रांति ला दी मनीष सिसोदिया ने। कुछ क्रांति नहीं लाई, कुछ क्रांति नहीं लाई, कुछ नहीं क्रांति लाई। बहुत बुरा हाल कर दिया यहाँ का। बहुत एजुकेशन में मनीष सिसोदिया ने क्रांति ला दी, स्कूलों में मनीष सिसोदिया ने क्रांति ला दी। गलत बोल रहे हैं आप। जी जी बोलिए बोलिए। उन्होंने कोई क्रांति सब लाई है। मनोज सिसोदिया जी ने बच्चे के स्कूल अच्छे कर दिए और क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ से सीट क्यों छोड़कर भागे वो? कौन भागे? मनीष सिसोदिया का टिकट बदल यहाँ चले गए, यहाँ से थोड़ा मिल लूंगा मैं। यहाँ से सीट छोड़ के भाग गए। ऐसे कैसे करेंगे? इस जगह को कैसे छोड़ देंगे? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। यही तो सवाल हम जनता से पूछ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जिनको आप ये कह रही हैं क्रांति ला दी, बहुत कुछ कर दिया, उनकी सीट क्यों बदल दी पार्टी ने? ये फिर इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने सुना उन्होंने बहुत अच्छा करा है, तो ये तो गलत बात है। उन्हें तो यहीं आना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल आना चाहिए। इतना बहन जी तो कह रही है आना चाहिए मनीष सिसोदिया को। इनके कहने से क्या है? वो देखो खुद भागे वो। कुछ अच्छा नहीं तो आप गलत नहीं नहीं, पानी की इतनी नहीं, पानी की इतनी परेशानी होने का अच्छा। पानी क्या पानी, यहाँ उन्होंने वो नहीं लगा रखी है ऑफिस के बगल में पानी का। सवाल ये है कि आखिरकार जब उन्होंने काम किया तो मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी क्यों? तो इसका हमें अभी नहीं नॉलेज है। अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ। हाँ, ये अगर बताइए चाचा, क्या लग रहा मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई? आखिरकार ऐसा क्या हुआ? कोई ना कोई कमी तो होगी जब ही बदली गई है। वैसे तो बदलने का कोई मतलब ही नहीं होता। अच्छा, उन्हें ये पता थी हमारा मनोज सिसोदिया यहाँ से जीत सकता है तो सीट क्यों बदलते फिर? भाई या तो कोई ना कोई कमी आई है ना। जब कमी, बिल्कुल जो चीज़ सच है, जो चीज़ सही है वो बता रहा हूँ। यहाँ से या तो उनमें कमी आई है। एक तो हर आदमी पानी पीता है, गंदा आ रहा है, बिल्कुल गंदा आ रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और कोई देखो ये तुम्हारी नाली में कभी पानी नहीं होता, सारा भरी पड़ी है, कोई नाली की सफाई तो है ही नहीं। तो यानी आपको लगता है कि ये जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, इनको क्या डर था यहाँ से कि चुनाव लड़ेंगे तो शायद हार जाएंगे? ये तो मनोज सिसोदिया या केजरीवाल उनको शक था, जो चीज़ है उनको शक था कि भाई यहाँ से हार जाएंगे हम। अच्छा, तो जब ही हटाइए उनकी सीट यहाँ से। क्या कहेंगे? क्या डर तो नहीं लग गया मनीष सिसोदिया को अगर यहाँ से चुनाव लग गया? बहुत डर लग गया, डर लग गया। यहाँ से तो 100% हरना ही हरना था यहाँ से। अच्छा, हाँ जी, इसलिए सीट अपने आप ही बदल ली। अपने बदल ली, यही डर था उनको। अरे वो तो ये कह रहे बीजेपी कहीं ना आ रही। वो कहने का अभी ये महिला कह रही थी अभी ये कि नहीं, उन्हें बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। ये गंदा पानी, सीवर निकल रहे बाहर, कुछ नहीं किया साहब। वो तो कह रहे क्रांति ला दी एजुकेशन। कुछ क्रांति नहीं लाई एजुकेशन में, कोई क्रांति नहीं लाई। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, आप किसको देख रहे हो मैदान में? मनीष रवि नेगी जी, बीजेपी से रवि नेगी जी। बीजेपी से रवि नेगी? हाँ जी, पक्का। वधोजा आए मैदान में, मनीष सिसोदिया का वधोजा, जानते हो वधोजा को? हाँ जानते, कोई भी आए, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, कोई भी आए, यहाँ से रवि नेगी है। टिकट तो वधोजा को मिल गया यहाँ से, बीजेपी से नहीं मिला।
आम आदमी पार्टी ने दिया है, तो आम आदमी पार्टी दिया है, बीजेपी ने नहीं दिया। हाँ। दावा करिए जीतेंगे इस बार। दावा तो सभी करते हैं, दावा करते हैं, पर हमें पता है हाँ। दावा सबके फेल है। तो रवि नेगी तो पिछली बार चुनाव हार गए थे। वो पहले हार गई थी। अच्छा। हाँ, इस बार बीजेपी पे है। बीजेपी पक्का, पक्की बात है, सब जनता पक्की है। भाई साहब क्या कहेंगे जरा, ये थोड़ा क्या कहेंगे? रवि यहाँ से रवि नेगी पिछली बार लड़े, वो चुनाव हार गए लेकिन इस बार सीट बदल दी गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी के भी खास हैं, जिनको कहा जा रहा है कि जनक थे, क्रांति के एजुकेशन में बहुत बड़ा काम किया, उनकी सीट बदल दी, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने डर के मारे ये सीट बदली है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार वो हर राउंड में रवि नेगी से पीछे जा रहे थे और लास्ट में जाके वो एक दो पेटियाँ ऐसी खुलेगी, वो फिर आगे आ गए मात्र 3200 वोटों से। तो उन्हें इस बार पूरा ये लग रहा था कि इस बार अगर वो लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे। रवि नेगी अगर यहाँ पर आएंगे तो वो उनसे 100% आ जाएंगे, बल्कि भाजपा से जो भी आएंगे उनसे वो हारेंगे ही हारेंगे। दूसरा, इस क्षेत्र में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। जो इन्होंने बताया, पानी बहुत गंदा आ रहा है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, और शराब के ठेके जिस तरीके से इन्होंने पूरी दिल्ली में खोल दिए हैं, उनकी छवि बहुत ख़राब हो चुकी है, वो जेल भी रह के आए हैं। तो इस वजह से उनको, और यहाँ पर उन्होंने जो सर्वे कराया आम आदमी पार्टी वालों ने, उसमें वो ये सीट को हार रहे थे, जो हमको पता लगा उनके कार्यकर्ताओं के मुंह से। तो वो हार रहे थे, तो इसलिए उन्होंने एक सेफ सीट चुनी, जंगपुरा, जहाँ पर मुस्लिम बहुल सीट है वो। और उधर जो है हमेशा जो है पहले कांग्रेस के विधायक जीते हैं, तो और इस बार आम आदमी की उधर से जीते हैं 2 बार लगातार। तो उनको वो सीट सीट जो है वो सेफ लगी है, और सेफ सीट में गए हैं वो एक विधायक बनने के लिए। जो ये कहते थे कि हमें किसी चीज़ का लालच नहीं है, हमें सत्ता का लालच नहीं है, हमें इस चीज़ का लालच नहीं है, आज वो सत्ता के लालच में ही उस सीट में गए हैं, क्योंकि वो इस सीट को हारते तो उनको लगता कि भाई बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती। लेकिन वो तो ये कह रहे थे कि हमने अवध ओझा को मैदान में उतारा, अवध ओझा जीत के दिखाएंगे यहाँ से, इसमें क्या बात है? जी, अवध ओझा जीत के दिखाएंगे तो वही जीत के दिखा देते, अवध ओझा को भेज देते जंगपुरा, कहीं और भेज देते अवध ओझा को। सही बात हो रही है। अगर उनको इतना दबदबा था, ऑलरेडी वो 2 या 3 बार यहाँ से विधायक बन चुके हैं, तो वो फिर क्यों सीट छोड़ के जा रहे हैं? उनको सीट छोड़ना नहीं चाहिए था, जब उन्हें लग रहा है यहाँ की जनता तो ठगी हुई महसूस करेगी ना अपने आप को, और यहाँ के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अच्छा चाचा, क्या कहेंगे? कह रहे हैं अगर अवध ओझा को उन्होंने कहा है कि जिताएंगे, यहाँ से सीट दी है, तो मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं। अब तो देखो, बिल्कुल सही कही है इन्होंने। भाई जब मनोज जिताएंगे तो उनको वहाँ सीट क्यों दी, यहाँ यहीं की देते। बिल्कुल क्लियर थी, ये तो बात क्लियर हो रही है। इस चीज़ का जवाब आप एक बार मनीष सिसोदिया से पूछें कि वो क्यों सीट छोड़ के गए हैं अपनी। उनको सेफ सीट अगर ये लगती है तो वो छोड़ के क्यों गए हैं? क्या कहेंगे भाई साहब? आज सबसे बड़ी खबर यही है कि आम आदमी पार्टी ने जैसे लिस्ट जारी करी, उसके बाद ये हुआ कि मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई, जो यहाँ पे उप मुख्यमंत्री रहे, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, जिनको कहा गया कि क्रांति उन्होंने ला दी एजुकेशन में, सीट उनकी क्यों बदल दी? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। क्षेत्र की जनता पूरी तरह ठका हुआ महसूस कर रही है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, तो किस मुंह से फिर वो आते यहाँ पे अपने क्षेत्र में? जब कुछ करते 5 साल के दरमियान, वो अगर कुछ काम करते तभी आते, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो इसलिए वो दोबारा यहाँ नहीं आए। जी, उन्होंने अवध ओझा को भेज दिया। अवध ओझा कह रहे हैं यहाँ से जीत के, ऐतिहासिक जीत अवध ओझा। वो तो समय ही बताएगा क्या होने वाला है, वो समय बताएगा वो किस तरह बुरी तरह हार के यहाँ से जाने वाले हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अवध ओझा पे विश्वास नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या वो कहाँ विश्वास किस पे कर रहे हैं आप? जो 5 साल यहाँ पे रहे, 10 साल रहे, वो जब भाग गए तो ये नया इनको लाके क्या होगा? इनको कहाँ से वोट मिलने वाला है? पैरासूट कैंडिडेट को कहाँ सीट मिलने वाली है? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्या लग रहा है, जनता इस बार क्या ठगा हुआ महसूस कर रही है या किस पर विश्वास कर रही है? बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रही है। यहाँ मूलभूत सुविधाएं आप देख लीजिए, गली गली सीवर का क्या स्थिति है, पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब गंदा पानी आ रहा है। तो कह रहे दिल्ली को 10 साल में केजरीवाल ने बदल दिया। वो तो देख ही रहे हैं आप, चारों तरफ क्या हालत है, त्राही माम हो रही है, पूरी तरह से बुरा हाल करके रखा है। कैंडिडेट यहाँ से बाजी मारेंगे या फिर कांग्रेस का इस बार का जो मजबूत चेहरा यहाँ से अवध ओझा को बनाएगा? बीजेपी कैंडिडेट यहाँ से जीतने वाली है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, पिछले बार भी रवि नेगी बहुत कम वोटों से पीछे रहे थे, इस बार बम्पर जीत के साथ रवि नेगी आएंगे। अगर रवि नेगी को टिकट मिलता है तो यहाँ पर जीत हो सकती है? निश्चित जीत होगी और 100% ये सीट निकलेगा। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से उनकी सीट ही बदल दी गई मनीष सिसोदिया की, इसको लेकर बड़ी चर्चा हो गई है? बिल्कुल, क्योंकि वो उन्होंने काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया यहाँ पे, तो इसलिए उनको भागना पड़ा यहाँ से। क्षेत्र छोड़ के भाग चुके हैं वो। क्या कहेंगे बाबा जी, भाई साहब? कह रहे क्षेत्र छोड़ के खुद ही भाग गए। हाँ, खुद ही भाग गए साहब।
खुद भागेंगी खेत छोड़ के। उन्हें पता लग गई कि मैं हार जाऊंगा यहाँ से, अब मेरी हार पक्की है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन क्या पता जीत जाते? नहीं जीतते हैं? नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है, 1% उम्मीद नहीं है कोई जीत जाते उनको। आपको पता है पिछली बार राहुल गांधी वायनाड चले गए थे भाग के, सीट छोड़ के, इसलिए भागे थे कि उनको पता था वो हार जाएंगे, इसलिए ये भी सीट छोड़ के भाग गए हैं। इनको पता था ये हारेंगे इस बार। आम आदमी का जो भी आएगा इस बार यहाँ से हारेगा। और वो ज़मीनी नेता भी नहीं है जो अवध ओझा जी आए, पैराशूट कैंडिडेट हैं, उनको तो आम आदमी के वॉलंटियर ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले तो जनता क्या एक्सेप्ट करेगी। उनको अभी पूछ लो अवध ओझा जी को कि गली नंबर बी ब्लॉक कहाँ है, विनोद नगर का बी ब्लॉक कहाँ है, सरपंच बाड़ा कहाँ है, पूछो उनको, बता ही नहीं पाएंगे कौन सा एरिया कहाँ पे है। क्या कहेंगे भाई साहब? लेकिन अवध ओझा का खुद का भी तो वर्चस्व है, एक बड़े सेलिब्रिटी है। बिल्कुल, यूट्यूब से वोट नहीं मिलता है, वोट ज़मीन पे कार्य करने से मिलता है। और उनका यहाँ कोई जनाधार नहीं है, इसलिए उनको कोई वोट नहीं मिलने वाला है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। देखिए मनीष सिसोदिया के यहाँ से जाते ही जनता का क्या रुख है, इधर बात करते हैं। क्या लग रहा है, ये क्या हो गया? जो हुआ है अच्छा हुआ है। अच्छा है, रवि नेगी के लिए बहुत बढ़िया हुआ है। यहाँ से रवि नेगी गया बहुमत से गया, अच्छे वोटों से जीत जाएंगे। अरे तो मनीष सिसोदिया चले गए तो अवध ओझा तो आ गए, ऐसा थोड़ी है। आम आदमी पार्टी ने सीट तो दी है किसी को। वह तो नया बंदा होगा क्या रवि नेगी के सामने? वैसे ही या पसीने छूट गए थे सिसोदिया जी के, अब गया बहुमत से अच्छे वोटों से जीत जाएंगे। अच्छा, तो मनीष सिसोदिया क्यों चले गए? ऐसा जनता इसको क्या सोच रही है? मनीष सिसोदिया जी ने मालूम था तो भाई यहाँ से मैं हारने वाला हूँ, इसलिए गया, थोड़ी जंग छोड़ के चले गए। अच्छा, आपको लगता है कि उनकी हार थी इसलिए वो छोड़ गए यहाँ पे? हैं? बहुत बिल्कुल जी। सीट पे क्या होने वाला है इस बार? जीतने वाले हैं बीजेपी वाले के, BJP बिल्कुल वाले? अच्छे गया वोटों से जीते। दिल्ली में क्या नजर आ रहा है? दिल्ली में भी बीजेपी आएगी। बीजेपी बदलाव हाँ देख जी। रहे हैं। चलिए देखिए जनता की क्या राय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पड़पड़गंज विधानसभा, जहां से मनीष सिसोदिया जी विधायक बनते आए, मंत्री बने, पूर्व उप मुख्यमंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने, लेकिन वहीं की सीट को आखिरकार उन्हीं की पार्टी से मनीष सिसोदिया जी की सीट को बदल दिया गया, उनको जंगपुरा भेज दिया गया। यहाँ से अवध ओझा को चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी ने उतारा। लेकिन जनता का क्या रिएक्शन है, उनकी क्या राय है, वो राय आपने सुनी हमारे माध्यम से। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शानू के साथ विनोद शर्मा, पड़पड़गंज विधानसभा, दिल्ली से।